इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की एक बेहद रोमांचक और भव्य कथा पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक छोटी सी मछली और वो पूरी की पूरी सृष्टि को प्रलय से बचा लेती है। कमाल की बात है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ब्रह्मांडीय घटना की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर कैसे एक बिल्कुल छोटी सी मछली जो एक साधारण से पानी के बर्तन में अपनी जान की भीख मांग रही थी, वो पूरे ब्रह्मांड को एक भयानक महाविनाश से बचा सकती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस महाप्रलय के मंडराते खतरे को समझने के लिए हमें समय के चक्र को करोड़ों वर्ष पीछे ले जाना होगा। भाग 1, रहस्यमयी विशालकाय मछली। तो करोड़ों साल पीछे चाक्षुष मनवंतर के उस प्राचीन काल में हमारी मुलाकात होती है अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा सत्यव्रत से। उनका तो पूरा समय बस भगवान की भक्ति में ही बीतता था, और यहीं से शुरू होती है उनकी एक ऐसी साधारण सी दिखने वाली खोज जिसने आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि का इतिहास ही बदल कर रख दिया। चीजें यहाँ बहुत ही तेजी से बदली। राजा ने बड़ी मछलियों से बचाने के लिए उस नन्ही सी मछली को अपने पास एक छोटे से घड़े में रख लिया। लेकिन चमत्कार देखिए, वो मछली इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि वो घड़ा ही छोटा पड़ गया। फिर राजा ने उसे एक सरोवर में डाला, वो भी छोटा पड़ गया। फिर एक बड़ी झील, उसके बाद एक बहती नदी, और हर जगह पलक झपकते ही वो मछली विशाल होती चली गई। हार कर अंत में उसे अथाह समुद्र में ही छोड़ना पड़ा। और समुद्र में पहुंचते ही उस जीव का शरीर इतना ज्यादा विशाल हो गया कि उफनती लहरों के बीच वो किसी गगनचुंबी पर्वत जैसा दिखने लगा। मतलब आकार का ये अंतर इतना अकल्पनीय था कि राजा सत्यव्रत और उनके सभी सैनिक इसे देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए, बिल्कुल अवाक। जाहिर सी बात है, राजा सत्यव्रत ये भली भांति समझ गए थे कि भाई कोई साधारण जीव एक ही दिन में इतना विशाल रूप तो नहीं ले सकता। इसके पीछे 100% कोई परम ईश्वरीय शक्ति ही है। और उसी अत्यंत श्रद्धा और रहस्योद्घाटन के क्षण में उनके मुख से ये पवित्र मंत्र निकल पड़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और तब जाकर ये पूरी तरह स्पष्ट हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु अपने मत्स्यावतार रूप में उनके सामने उपस्थित थे। भाग 2, महाप्रलय की 7 दिवसीय चेतावनी। अब भगवान ने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप तो दिखा दिया था, लेकिन इसके ठीक बाद उन्होंने तीनों लोकों के भाग्य को लेकर एक ऐसी भयानक चेतावनी दी जिसने सब कुछ बदल दिया। घड़ी की सुइयां अब उल्टी घूमने लगी थीं। भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया कि प्रलय असल में है क्या। उन्होंने बताया कि जब भगवान ब्रह्मा अपने निद्रा में लीन होंगे तब संपूर्ण ब्रह्मांड एक विनाशकारी स्थिति में चला जाएगा। इसी को प्रलय कहा जाता है। एक ऐसा खौफनाक समय जब तीनों लोक गहरे अथाह जल में पूरी तरह से डूबने वाले थे। याद रखिए, ये कोई आम बाढ़ नहीं थी, ये सीधे सीधे पूरी सृष्टि का अंत था। और यहाँ सबसे खौफनाक बात क्या थी? ये अंक 7। भगवान विष्णु ने राजा को बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया कि इस महाविनाश से निपटने की तैयारी के लिए उनके पास ठीक 7 दिन बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन, और उसके बाद सब कुछ खत्म। ये सच में समय के खिलाफ एक बहुत ही तनावपूर्ण दौड़ थी। तो आखिर इस महाविनाश से बचने की सबसे बड़ी योजना क्या थी? भगवान ने निर्देश दिया कि प्रलय के समय एक विशाल नौका आएगी। राजा को भविष्य की सृष्टि को बचाने के लिए इस नौका पर बहुत ही जरूरी चीजें ले जानी थी। सभी प्रकार की औषधियों के नमूने, हर एक प्रकार के बीज, पशु पक्षियों की सभी प्रजातियां, और साथ ही सप्तर्षियों को सुरक्षित ले जाना था। देखा जाए तो यही वो चीजें थी जो आने वाले नए युग का एकमात्र आधार बनने वाली थीं। भाग 3, महाप्रलय का सामना। अब इन बचे हुए 7 दिनों तक राजा सत्यव्रत ने क्या किया? वो कुशा घास पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु के ध्यान में पूरी तरह से लीन हो गए, जबकि ठीक उसी समय उनके चारों तरफ विनाश का सबसे बड़ा तूफान आकार ले रहा था। और फिर वो भयानक क्षण आ ही गया। जैसे ही भगवान ब्रह्मा गहन निद्रा में गए, उस भीषण तूफान ने अपना विकराल रूप दिखा दिया। वो प्राचीन वैभवशाली राज्य देखते ही देखते उन विकराल लहरों में हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। लेकिन ठीक उसी समय, जैसा कि भगवान ने वादा किया था, उस गहरे अंधेरे क्षितिज पर जीवन को बचाने वाली वो भव्य और विशाल नौका प्रकट हुई। चारों तरफ बस खौफनाक विनाशकारी जल था।
अब सवाल ये था कि इस उफनते प्रलय के बीच इस नौका को दिशा कौन दिखाएगा। तभी उस अथाह अंधकार को चीरते हुए भगवान विष्णु एक बार फिर मत्स्यावतार में प्रकट हुए। लेकिन इस बार उनका स्वरूप पहले से भी कहीं ज्यादा विराट था। उनके सिर पर एक दिव्य सींग था और उनके साथ स्वयं महान नागराज वासुकी भी उपस्थित थे। चलिए समझते हैं कि इस भयंकर प्रलय में इस पूरी सृष्टि के अस्तित्व को कैसे सुरक्षित किया गया। प्रक्रिया एकदम सटीक थी। सबसे पहले सबको उस विशाल नौका पर सवार होना था। फिर नागराज वासुकी का एक बेहद मजबूत रस्सी के रूप में उपयोग करना था और अंत में उस नौका को भगवान के उस दिव्य सींग से मजबूती से बांध देना था। इस अछूत यांत्रिक तरीके ने ही महासागर की उन खौफनाक लहरों के बीच उनके अस्तित्व को सुरक्षित किया। भाग 4 पवित्र वेदों की रक्षा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महायात्रा का उद्देश्य केवल भौतिक जीवन या शरीर को बचाना नहीं था। उस घोर अंधकार में लहरों के बीच से गुजरते हुए भगवान ने राजा और ऋषियों को परम सत्य और वैदिक ज्ञान भी प्रदान किया, क्योंकि इस प्रलय के पीछे एक और बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय संकट छिपा हुआ था। हुआ ये था कि एक बेहद शक्तिशाली असुर था, हयग्रीव। जब ब्रह्मा जी सो रहे थे और उनके मुख से वेद प्रकट हो रहे थे, तो इस असुर ने मौका पाकर उन वेदों को ही चुरा लिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? पूरी की पूरी सृष्टि एकदम घोर अज्ञान और अंधकार में डूब गई थी। तो यहाँ भगवान विष्णु ने केवल उस नाव को सुरक्षित रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने उस महाशक्तिशाली असुर हयग्रीव को ढूंढ निकाला और उसके साथ एक बेहद भयंकर युद्ध लड़ा। भगवान ने उस असुर का संहार किया और उन पवित्र वेदों को वापस प्राप्त करके ब्रह्मांड में परम सत्य को फिर से स्थापित कर दिया। ये वाकई में अज्ञान के ऊपर सत्य की सबसे बड़ी और निर्णायक विजय थी। भाग 5 एक नए युग का उदय। उस भयंकर युद्ध और ज्ञान के इस अद्भुत आदान प्रदान के बाद अब हम इस कथा के सबसे खूबसूरत और आशाजनक चरण पर पहुंचते हैं। ऋषियों के दिव्य तेज से रोशन वो लंबी अंधकारमयी यात्रा अब आखिरकार अपने अंत के करीब थी। प्रलय के बाद चीजें कैसे वापस सामान्य हुई, ये घटनाक्रम उसे बिल्कुल साफ कर देता है। जैसे ही भगवान ब्रह्मा अपनी निद्रा से जागे, प्रलय का वो अथाह जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा। एकदम शांत हो चुके उस समुद्र से एक बिल्कुल नई साफ सुथरी भूमि उभर कर सामने आई और सभी लोग एक नई शुरुआत करने के लिए उस नौका से सुरक्षित बाहर आ गए। मतलब सृष्टि अपने एकदम नए स्वरूप में तैयार थी। जरा इस शक्तिशाली तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ वो राजा का पुराना वैभवशाली राज्य था, जो विनाशकारी लहरों में पूरी तरह से नष्ट हो गया, हमेशा के लिए विलीन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई, शांत और पवित्र भूमि उनका इंतजार कर रही थी, जिसे उन संरक्षित बीजों, जानवरों और परम ब्रह्मांडीय ज्ञान के साथ फिर से पल्लवित किया जाना था। क्या अद्भुत बदलाव है! और इस पूरी ऐतिहासिक घटना के समापन पर राजा सत्यव्रत को उनकी अटूट भक्ति और अदम्य साहस के लिए एक बहुत ही महान पद से सम्मानित किया गया। उन्हें सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में आशीर्वाद दिया गया और यही वो महान व्यक्तित्व थे जिन्हें इस नए शांत युग पर शासन करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए चुना गया। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाना चाहूंगा। जब समय के चक्र में विनाश और प्रलय का आना अनिवार्य ही है, तो आने वाले नए युग के लिए वो कौन सा परम सत्य और ज्ञान है जो वास्तव में बचाकर रखने या संरक्षित करने योग्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ज्ञान और सत्य के असली और स्थायी महत्व को समझने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत